चीफ गेस्ट, विशिष्ट चीफ गेस्ट हैं, वो अब रिबन काट कर इसका शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे सारे मेंबर्स, सब लोगों ने यहाँ आके, आप लोगों ने यहाँ पे शोभा बढ़ाई। हम लोग यहाँ पे अपने आप को अधूरा समझते हैं जब हमारे साथ लोग ही नहीं जुड़ते। लोगों को जोड़ने का कारण सिर्फ ये नहीं होता कि हम कोई एक संस्था के थ्रू ही उसको जोड़ें, हम ये भी चाह के यहाँ पर एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप सब लोग अगर जुड़ते हैं एक साथ तो एक अपना कुटुंब बनाइए। अपने में सक्षम होने के लिए आपस में एक तरीके के परिवार में, सिर्फ घर से बाहर निकल के बाहर भी एक परिवार बनाइए। जब हम यहाँ पे कुछ काम करने के लिए आते हैं तो हमें सबसे पहले हमने ये सीखा कि अपने बच्चों जो बायोलॉजिकली हमने पैदा करे हैं, उसके सिवा क्या हम बाहर निकल के समाज के कुछ और बच्चों को या महिलाओं को मदद कर सकते हैं। वो ही सच्चे दिल से एक तरीके की समाज में जो हम सोशल वर्कर बोलते हैं, उसी को ही सोशल वर्कर माना जाता है। लेकिन अगर कोई भी इनिशिएटिव लेता है, जैसे कि हमारी ये महिला दक्षता समिति, विनय जी ने ऑलरेडी उसके बारे में सब बता दिया, महिलाओं के बारे में सीमा जी ने बहुत कुछ बोल दिया, इसलिए मैं उस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि थोड़े में ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि 45 साल पुरानी ये महिला दक्षता समिति है, जिस समय बहुत सारी समितियाँ नहीं खुली थी। ये गांधी जी की डॉक्टर, फिजिशियन, हमारी हेल्थ मिनिस्टर सुशीला नैयर जी ने खोली थी, और इसको सोच के खोली थी कि उस समय दहेज को लेके बहुत बड़े अत्याचार होते थे। फिर उसको प्रमिला दंडवते जी आगे ले गई, जो फाइनेंस मिनिस्टर की वाइफ थी, खुद भी एक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी। फिर उसके बाद सुमन कृष्णकांत जी ने उसको देखा, जो वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ थी। फिर हम लोग अब इसको देख रहे हैं उनके नेतृत्व में। तो सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहते हैं कि इतने सालों से अगर हम अभी भी यहाँ एक मुकाम बना के खड़े हैं तो उसका कारण ये है कि हम समाज के साथ जुड़ते हैं ग्रास रूट में। हमें अपने को उठाने के साथ साथ हम ये कोशिश करते हैं हम समाज के उन लोगों को भी उठाएं जिनको जरूरत है। तो हम एक फेस हैं, हमारी एक शक्ल है जिसको हम सामने लाते हैं, लेकिन उसके साथ हम लोगों को जोड़ के अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। हम अधूरे हैं आप सबके बिना। और यहाँ पर ये सेंटर खोलने का कारण सिर्फ ये नहीं था कि हम किसी एक इंसान से जुड़े, उस इंसान का हमने काम देखा कि वो कितने सालों से, सिर्फ ये प्रेस रिपोर्टर होके जरूरी नहीं है कि वो जाके हर जगह पे पैसे कमाते हैं उसके बदले में। मैंने इनको ऑलरेडी देखा है कि वहां जाके रिपोर्ट्स डालना वेबसाइट्स पे और सब कुछ बिना किसी पैसे के, कि क्या क्या कहाँ किस समाज में जरूरत है। और हम इनसे 2018 में जुड़े, तब हमारे को लगा कि जब इन्होंने बताया कि यहाँ पे एक तरीके की ज़रूरत है कि जब हम किसी, सिर्फ ये लड़कियों के लिए नहीं है क्योंकि कंप्यूटर तो छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां सब चलेंगे। और महिला क्या, महिला की अगर हम बात करते हैं तो हम सिर्फ महिला की बात नहीं करते। मैं उन सब पुरुषों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो अपनी महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। उस हर पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो पिता अपनी बेटियों को प्रोत्साहित करता है कि नहीं बेटा, मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन मैं दम लगा के तेरी माँ के साथ हिम्मत करके अब तेरे को पढ़ाऊंगा, तुझे घर से बाहर वो सब राइट्स दिलाऊंगा जो तेरी माँ को या मुझको नहीं मिल पाए। मैं उस हर भाई का धन्यवाद भी करना चाहूंगी जो अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए उसके साथ चलते हैं, उसको समझते हैं। घर में भेदभाव नहीं होता, ये अब खत्म हो रहा है भेदभाव पहले से। मैं मानती हूँ कि ये भेदभाव शुरू से रहा कि लड़की को कम पढ़ाया जाए, लड़के पे ज्यादा पैसा लगाओ क्योंकि ये तो पराए घर जाना है, इसको तो साथ ही रहना है। लेकिन अब वो खत्म हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की भी बहुत पॉलिसीज आ गई है जिसमें कि 12वीं क्लास तक हमको फ्री शिक्षा भी मिलती है, इसलिए पेरेंट्स के ऊपर बेटियों को पढ़ाने का उतना प्रेशर नहीं है। लेकिन उन सब महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपको लगता है कि आपको जरूरत है अपनी बेटी के लिए बोलने की और अपने लिए बोलने की, तो तब अपनी आवाज उठाएं और जो भी आपको अलग से हेल्प मिल रही है जैसे इस संस्था के थ्रू, वहां बोलें। और ये बात अब कम हो रही है, मैं मानती हूँ ये महिलाओं की एक संस्था है, लेकिन यहाँ पर अब पुरुषों को भी इक्वल लेवल पे लेके चला जा रहा है क्योंकि बहुत पुरुष हमारे साथ ऐसे भी जुड़े हैं जो दिल से, मन से बहुत अच्छे हैं
और वो अपनी महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, लेकिन कई बार महिलाएं भी थोड़ा पीछे हो जाती हैं, नहीं नहीं मैं यहीं पे ही ठीक हूँ, मेरी यही जगह है। तो इसलिए मैं उन पुरुषों को भी कहूंगी जो भी मेरी बात सुन रहे हैं कि अपनी बहनों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। और सारी माँओं से मैं ये कहूंगी कि आप लोग, कोई जरूरी नहीं है उम्र, किसी भी उम्र में आइए, थोड़ा थोड़ा सीखिए। अगर आपको लगता है कि अरे भाई हम ये सीख कर कहाँ से कमा पाएंगे, लेकिन अपना ब्लाउज तो खुद सी पाएंगी, उतना पैसा तो बचा पाएंगी, अपना कुर्ता तो खुद सी पाएंगी, कम से कम वो पैसा भी अगर आप जोड़ना शुरू करती हैं तो भी वो बहुत बचत आपके घर में होगी। हम ये मानते हैं कि यहाँ पर काम करके हम आज को बड़े स्केल पे ले जाने के लिए हम इस पे क्या कर सकते हैं कि हाँ थोड़ा काम आ गया तो 10 बैग सिल दिए, कुछ और आ गया मास्क सिल दिए, छोटे छोटे कामों से हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर कुछ भी चीज आप सीखते हैं तो क्या आपको ये नहीं लगता कि वही काम सीख लेने से आप अपने घर का उतना पैसा भी बचा रही है? सो प्लीज आइए, किसी की उम्र का कोई कुछ नहीं है, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बेटियों के लिए है, महिलाओं में मम्मी है, दादी है और बेटी है, सब लोग आए सीखें। और बच्चों में बेटे सब आए कंप्यूटर सीखें। हाँ, और बच्चे तो ऐसे हैं, हमारे घर में भी बच्चों को बटन लगाना सिखाया जाता है ना, कि कभी वो देश विदेश जाते हैं, पत्नी साथ नहीं होती, माँ साथ नहीं होती, खुद लगाने पड़ते हैं ना, वहां से फोन करते हैं कि मम्मी बटन कैसे लगाएं, आता नहीं है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग खुद ही सीख जाएंगे, भेदभाव ना करें, आपस में मिलके रहें और परिवार के सबको साथ लेके चलें। बेटी को भी उतना प्यार दें, बेटे को भी उतना प्यार दें। मानसिक सोच जो हम बेटी की बदलते हैं, बेटे की भी बदलें कि वो अपने घर में अपनी माँ की इज्जत करे, बहन की इज्जत करे, परिवार में रहने वाले लोगों की इज्जत करे। तभी हमारे देश में अत्याचार नहीं होंगे। जब बेटे को ही अच्छी शिक्षा घर से मिलेगी, भेदभाव नहीं होगा, तो उसे पता है कि हर एक की इज्जत करनी है। तो इस सब के साथ मैं ये संक्षिप्त में कहना चाहूंगी कि प्लीज आप मनोज जी के साथ, रेणु जी के साथ जुड़कर ये जो नया हमने सेंटर शुरू करने का सोचा है, इसको कामयाब बनाएं और फ्री में यहाँ पर शिक्षा लें। और भी कुछ सोचें कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना भी दिमाग लगाएं। आपको तो एक प्लेटफॉर्म दे दिया हमने, और उसमें किस तरीके से चल के आगे चलेंगे उसके बारे में देखें। इन्होंने अपनी जगह खुद अपनी दी है, किराए पे उठाकर उसका पैसा भी कमा सकते थे। तो इस चीज के लिए मैं धन्यवाद दूंगी, ये इनिशिएटिव है। तो यहाँ फ्री में आइए, सीखिए, और सबको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारा इतना मान इज्जत रखी, इतनी धूप में बैठ के हमारी बातें सुनी, और उसको समझने के बाद आपने ये भी समझा कि हाँ हम सब लोग साथ जुड़ेंगे। और सिर्फ सेंटर के साथ साथ, जैसे कि विनय जी ने आपको बताया कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम्स आपके पास आती हैं तो आप यहाँ पर आकर उन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, हमारे काउंसलर्स के साथ, जो आपको फ्री काउंसलिंग देके, सिर्फ जरूरी नहीं है आपको हर चीज के लिए लॉयर की जरूरत है, सिर्फ काउंसलिंग से आप अपने बच्चों को काउंसलिंग करा के, खुद काउंसलिंग करा के घर की चीजों को सुधार सकते हैं। तो धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.